नमस्कार, मैं प्रीति ध्यानी एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस बार कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े घर की बेटी कहानी में उन्होंने समाज को नवनिर्माण तथा सकारात्मक दृष्टि की ओर प्रेरित किया है। प्रेमचंद जी सामान्य जन की समस्याओं से जुड़कर लिखने वाले कहानीकारों में से एक थे। कहानी इस प्रकार है। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह ने बीए करके एक दफ्तर में नौकरी कर ली थी। छोटा लड़का दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह प्राचीन सभ्यताओं के प्रेमी तथा संयुक्त कुटुंब के उपासक थे। उनकी पत्नी आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी, जिसके पिता छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे, जिनका नाम भूप सिंह था। आनंदी अपने पिता की चौथी संतान थी। वह अपनी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। उसका विवाह श्रीकंठ सिंह से हुआ था। थोड़े ही दिनों में उनमें अपने आप को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया था। एक दिन लाल बिहारी सिंह का अपनी भाभी से खाने में घी ना डालने पर विवाद हुआ, जो बढ़ता गया। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके को लेकर व्यंग्य कसा, जिसके उत्तर में आनंदी बोली, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी ने थाली पलट दी। बात इतनी बढ़ी कि उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंकी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, इसलिए सिर तो बच गया पर उंगली में चोट आई। आनंदी का खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। आनंदी ने रोते रोते सारी घटना उन्हें कह सुनाई। श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गईं। वे लाला बिहारी सिंह की धृष्टता और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब उनका निर्वाह इस घर में लाल बिहारी सिंह के साथ नहीं होगा। बेनी माधव सिंह ने बात संभालने की चेष्टा की तथा श्रीकंठ सिंह को समझाया, पर श्रीकंठ सिंह कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। वे अपनी जिद पर अड़े रहे। लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। भाई के मुख से ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ग्लानि हुई। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी और आनंदी के द्वार पर आकर कहा कि जब भैया मेरा मुंह ही नहीं देखना चाहते तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। फिर कभी मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। आनंदी स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी ने अपने पति को समझाने की चेष्टा की तथा सौगंध देकर लाल बिहारी सिंह को जाने से रोका। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघल गया और दोनों भाई गले मिले। गांव में जिसने भी यह वृतांत सुना, उसी ने आनंदी की उदारता को सराहते हुए कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। कहानी का उद्देश्य यह है कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी यह स्पष्ट करते हैं कि पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य को बनाए रखने में घर की वधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती हैं और परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। धन्यवाद।